चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज हम लोग मैथ के जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ये आपको मैट्रिक में तो नहीं दिया है, लेकिन मैट्रिक के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछता है कि 0.6 को 6 के ऊपर इसको रेकरिंग या आप बार बोल सकते हैं, 0.6 के ऊपर रेकरिंग है उसे P/Q के रूप में लिखें, या 0.6 के ऊपर रेकरिंग है उसे आप सरल रूप में लिखें। तो देखिए देखने से तो लग रहा है आपको अपरिमेय, लेकिन ये है परिमेय। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर रेकरिंग। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्म समझिए, 0.6 के ऊपर जब रेकरिंग रहेगा, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा वो संख्या बार बार रिपीट करता है। जैसे देखिए 0.6 के ऊपर रेकरिंग, ये संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आज के बाद ये ध्यान में रखिए कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा वो संख्या बार बार रिपीट करेगा। इसके मतलब ये है कि 0.6666 ये अनंत बार है। तो चलिए यहाँ पर से रेकरिंग हटाइए और यहाँ पर 666 लिखिए। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। अब यहाँ पर कितना संख्या पर रेकरिंग था? यहाँ पर एक संख्या पर रेकरिंग था। तो जब एक संख्या पर रहेगा तब 10 से गुना होगा, जब 2 संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना होगा, जब 3 संख्या पर रेकरिंग रहेगा तब 1000 से गुना होगा। यानी जितना संख्या पर रेकरिंग रहे उतना 10 से उससे मल्टीप्लाई कर करके आप गुना कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक संख्या पर रेकरिंग था, हम यहाँ पर 10 से गुना लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर चलिए इधर आइए, इधर कीजिएगा तो बराबर के इस साइड गुना कीजिए, बराबर के उस साइड वाले से गुना कीजिए। यहाँ पर 0.666 ऐसे डॉट लगा दीजिए और गुना में इसको 10 लिखिए, ऐसा ही ना लिखिएगा। अब उसके बाद इधर 10x का 10x रहेगा। अब बताइए एक 10 से गुना होगा तो एक अंक दशमलव के इस साइड आएगा कि नहीं आएगा? यानी एक 6 इस साइड रहेगा, बाकी 6 उधरे रहेगा। अब ये तो 6 अनंत बार है तो उधरे क्या, बाकी क्या, सारा 6 उधरे है, समझिए कि। चलिए 6 इसको भी ऐसे, चलिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 को समीकरण मिला, दोनों समीकरण को घटाइए। चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बराबर के इस साइड वाला में से घटेगा, बराबर के उस साइड वाला में से घटेगा। तो चलिए यहाँ पर 10x है, यहाँ पर x है, तो चलिए यहाँ पर 10x में से एगो x घटेगा। चलिए इधर यहाँ पर दूसरा में से पहला घटा रहे हैं, यानी 6.666 ऐसे डॉट लिखिए और यहाँ पर घटाओ 0.666 ऐसे डॉट। अब देखिए यहाँ पर 10x में से एगो x जाएगा, 9x बचेगा। यहाँ पर 6.66 और यहाँ पर से 0.66, यानी दशमलव के उस साइड वाला संख्या इधर भी बराबर है, दशमलव के उस साइड वाला संख्या इधर भी बराबर है। यानी दशमलव के जितना भी उधर का संख्या था वो दोनों बराबर है, तो उधर का काम खत्म। तो बचेगा इसमें और इसमें, तो ये 6 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 6, यानी 9x इधर बचा, इधर क्या बचा 6। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 9x बराबर 6 है, तो इधर ध्यान दीजिए 9x बराबर 6 है, तो x बराबर 6/9 लिखिएगा कि नहीं? अब 3 से ऊपर कटेगा, 3 से नीचे कटेगा। चलिए x बराबर लिखिए, 3 से इसको कटाइएगा तो 3 दूना 6, ये 3 तिहाई 9, यानी 2/3। आपको फाइनली इसका आंसर आएगा 2/3। तो यही था, ये आपको नहीं दिया है मैट्रिक के बुक में, लेकिन ये 9th के बुक में दिया है, लेकिन ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.66, ये समीकरण 1, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक संख्या पर रेकरिंग है, अगर ये 2 संख्या रहता तब वहाँ पर 100 से गुना करते। उसके बाद 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर इधर 10x प्राप्त होगा। अगर इधर 10 से गुना करेंगे तो एक संख्या दशमलव के इस साइड आ जाएगा। चलिए एक संख्या दशमलव के इस साइड आया, बाकी ये 6 है, क्योंकि ये 6 तो अनंत बार है। इसको समीकरण 2 लीजिए,
समीकरण 2 और समीकरण 1 को आप घटाइए। चलिए समीकरण 2 और समीकरण 1 को यहाँ से घटाए हैं। अब बराबर के इस साइड बराबर के इस साइड वाला में से घटता है, बराबर के उस साइड बराबर के उस साइड वाला में से घटता है। चलिए बराबर के इस साइड समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो समीकरण 2 में बराबर के इस साइड 10x है, उसमें से x घटाएंगे समीकरण 1 को। चलिए यहाँ से दोनों घटा तो 9x आया। चलिए इधर आइए, यहाँ पर समीकरण 2 को लिखिए, यही चीज बराबर के इस साइड वाला। अब इसमें से बराबर के इस साइड वाला इधर में से देखिए समीकरण 1 में से। अब देखिए दशमलव के इस साइड भी संख्या बराबर है, दशमलव के इस साइड भी संख्या बराबर है, यानी दोनों संख्या बराबर है। तो बराबर में से बराबर गया तो 0, यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद 6 में से जब 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो यही 9x बराबर 6। अब 9x बराबर 6 लिखिए। जब x इस साइड को लिखिए, इधर x रहेगा तो ये 9 इधर गुना में है, जब गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो यानी 6/9 होगा। 3 से ऊपर कटाइए, 3 से नीचे कटाइए, 3 से ऊपर कटाइएगा तो 2, 3 से नीचे कटाइएगा तो 3। फाइनली आपका आंसर निकल के आएगा 2/3।